हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड वर्सेस एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना है तो इस वाली वीडियो को आप एंड तक देख लो। आपका जो कंफ्यूजन है वो 100% गारंटीड दूर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इस वाली वीडियो में हम डिटेल कंपेरिजन करने वाले हैं इन दोनों कार्ड्स के बीच में, चाहे वो इनके ज्वाइनिंग फीस का हो, चाहे इन क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स के बारे में हो। सो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के एंड तक कि आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। अच्छा, हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में ना मिलेनिया क्रेडिट कार्ड वर्सेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन किया था। सो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस एज आपका ज्वाइनिंग फीस। वही अगर हम एचडीएफसी के रिगालिया क्रेडिट कार्ड की बात करें कि अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना है तो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे 2500 रुपीज प्लस टैक्सेस आपका एज अ ज्वाइनिंग फीस। ठीक है। अब रिन्यूअल चार्जेस की अगर हम बात करें जो कि आपको साल के आखिरी में देना पड़ता है तो उसकी बात करें तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है। एचडीएफसी मिलेनिया में 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस और आपका एचडीएफसी रिगालिया में 2500 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड में रिन्यूअल ऑफर भी मिलता है। रिन्यूअल ऑफर क्या है कि मतलब एक सर्टेन अमाउंट अगर आप खर्च कर लोगे तो आपका जो अगले साल का जो रिन्यूअल चार्जेस है ना वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, आपको रिन्यूअल चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे। सो अगर हम अपने एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल ऑफर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर लोगे तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिन्यूअल चार्जेस है वो आपका यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस के वेव ऑफ की बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल के अंदर 3 लाख रुपीज अगर आप खर्च कर लोगे तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिन्यूअल चार्जेस है वो यहाँ पे आपका ये लोग वेव ऑफ कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स में मेजर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मेनली 5 मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स में। तो और जो फिफ्थ वाला जो मेजर डिफरेंस है ना वो तो आपको 100% क्लियर कर देगा कि आपको कौन सा लेना है। तो फिफ्थ वाला तक जरूर देखना, ऐसा ना हो कि आप गलत क्रेडिट कार्ड ले लो। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बेनिफिट है वो यहाँ पे इनका वेलकम बेनिफिट है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड लोगे ना तो यहाँ पे आपको ये वेलकम बेनिफिट देंगे। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे जो इन्होंने वेलकम बेनिफिट दिया है वो है आपका 1000 कैश पॉइंट्स। तो जब भी आप ये क्रेडिट कार्ड लोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये देने वाले हैं 1000 कैश पॉइंट्स एज आपका वेलकम बेनिफिट। और वही अगर हम एचडीएफसी के रिगालिया क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को लोगे तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ही आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे एज आपका वेलकम बेनिफिट। लेकिन ये वाला जो वेलकम बेनिफिट है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब ये आप क्रेडिट कार्ड लोगे अपना ज्वाइनिंग फीस मेंबरशिप फीस देके, तो ही आपको ये वेलकम बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि बैंक आपको ये क्रेडिट कार्ड विदाउट मेंबरशिप फीस दे देती है, विदाउट ज्वाइनिंग फीस ही दे देती है। तो अगर आपने बिना मेंबरशिप फीस दिए हुए इस कार्ड को लिया है दोनों में से किसी को भी तो यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने मेंबरशिप फीस यानी ज्वाइनिंग फीस देकर अगर आप इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से किसी को भी लिया है तो यहाँ पे आपको ये वेलकम बेनिफिट देंगे। अगला जो हमारा डिफरेंस है वो है हमारे लाउंज एक्सेस का। अगर हम एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे हमें 1 साल के अंदर 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस हमें यहाँ पे मिलेंगे। और वही अगर हम एचडीएफसी के रिगालिया क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 12 लाउंज एक्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाउंज एक्सेस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता ये लाउंज एक्सेस एक्चुअल में क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सो अगर आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में जाते हो लाउंज में और अगर आपके पास दोनों क्रेडिट कार्ड में से कोई भी है तो यहाँ पे आपको खाना जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। जितना मर्जी खाना खाओ, जितना सॉफ्ट ड्रिंक्स एंजॉय करना है करो, इंटरनेट यूज करो, रेस्ट करो, इन सारी चीजों को आप फ्री में कर सकते हो। यहाँ पे आपको 1 रुपया भी देने नहीं पड़ेंगे। अगले डिफरेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास एचडीएफसी का रिगालिया क्रेडिट कार्ड है और मान लो आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपका फ्लाइट क्रैश कर जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इन दिस केस अगर आपकी डेथ होती है तो यहाँ पे ये आपका एक्सीडेंटल एयर डेथ कवर करते हैं वर्थ ₹1 करोड़। सो जो भी आपके नॉमिनी है उनको ये आपको मिलने वाला है। और वहीं मान लो अगर आप फॉरेन वगैरह ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पे अगर अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है तो यहाँ पर भी ये 15 लाख रुपए तक आपको ये देंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ही, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में तबीयत खराब हो और वहाँ जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, इन दैट केस नहीं, इमरजेंसी के केस पे ही आपको अप टू 15 लाख ये देंगे। और वही अगर हम एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की बात करें तो हमें
यहाँ पे ऐसा कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अगर आप HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो, पिछला जो बेनिफिट था वो रिगालिया वालों के लिए था, ये वाला जो है वो मिलेनिया वालों के लिए है कि अगर आप HDFC का अगर आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो तो अगर आप पहले 90 डेज के अंदर 90 दिनों के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपीज़ अगर आप खर्च कर लोगे, मतलब पहले कार्ड जब आप कार्ड लेते हो उससे लेके 90 दिनों के अंदर अगर आप 30,000 खर्च कर लोगे तो यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में मेंबरशिप फीस दी थी ना वो यहाँ पे आपकी ये वेव ऑफ कर देंगे। और वही अगर हम रिगालिया क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑफर नहीं मिलता है, कोई भी टारगेट पे आपका जो मेंबरशिप फीस है वो वेव ऑफ नहीं होता है। सब टाइम आ गया फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में बात करने का। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छी लग रही है तो ही आप देख रहे हो ना, तो जब अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। आपके लाइक ही तो हमारे लिए प्यार है, तो एटलीस्ट एक लाइक कर दो ना यार, नीचे एक लाइक बटन है बस दबा दो, बस हो जाएगा काम, ठीक है। सो हमारा जो फिफ्थ डिफरेंस है ना वो इन दोनों क्रेडिट कार्ड के कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर है। सो अगर आपके पास HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है और अगर आप Amazon पे शॉपिंग करते हो या फिर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो या फिर अगर आप फ्लाइट एंड होटल्स की बुकिंग कराते हो, लेकिन ये जो भी होगा वो अगर आप पेज़ैप ऐप के थ्रू या फिर स्मार्ट बाय ऐप के थ्रू करते हो तो यहाँ पे ये आपको 5% का कैशबैक देंगे, ठीक है। 5% का कैशबैक बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये है कि जो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा वो कम से कम 2000 का होगा। 2000 से कम का अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। और एक महीने के अंदर जो आप मैक्सिमम कैशबैक ले सकते हो वो 1000 रुपए ही है, 1000 से ज़्यादा कैशबैक आप नहीं ले सकते हो। और भाई अगर हम 6 महीने बाद की बात करें तो ये जो 1000 वाला जो मैक्सिमम कैशबैक वाला चीज़ है वो घट के 750 रुपए हो जाएगा। और वही अगर हम दूसरे ऑनलाइन स्पेंड्स की बात करें, मतलब कि पेज़ैप एंड स्मार्ट बाय के अलावा अगर आप कहीं ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हो तो इन दैट केस यहाँ पे आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, जो मिनिमम ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो 2000 रुपये का होना चाहिए और जो मैक्सिमम कैशबैक आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे वो है 750 रुपीज़। और वही अगर हम ऑफलाइन स्पेंड्स की बात करें कि मतलब अगर कहीं आप जाके शॉपिंग कर रहे हो और अगर आप कार्ड वगैरह को स्वैप करा रहे हो तो इन दैट यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और जो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए वो 100 रुपये का होना चाहिए और जो मैक्सिमम कैशबैक आप एक महीने में अर्न कर सकते हो वो है यहाँ पे 750 रुपीज़। और वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक क्वार्टर में अगर आप 1 लाख रुपीज़ खर्च कर लोगे तो यहाँ पे ये आपको देंगे गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹1000। और ये वाला जो ऑफर है वो सिर्फ कार्ड के पहले साल के लिए ही है। सो अगर आप एक क्वार्टर के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर लोगे तो 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। और वही अगर हम यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडीम्पशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को अगर स्टेटमेंट बैलेंस से अगर आप रिडीम कराना चाहते हो तो यहाँ पे एक कैश पॉइंट की वैल्यू है वो 1 रुपये है। तो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि एक कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन नाम की होती है जो कि इन्होंने यहाँ पे लगा दी है, वो ये है कि आप अपने स्टेटमेंट बैलेंस से इसको तभी रिडीम करा सकते हो जब आपके पास 2500 कैश पॉइंट्स होंगे। मतलब जब तक आपके पास 2500 कैश पॉइंट्स नहीं होते हैं तब तक आप अपने स्टेटमेंट बैलेंस से इसको रिडीम नहीं कर सकते हो। सो 2500 जो कैश पॉइंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा तो ही आपके 2500 कैश पॉइंट्स जमा होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो आपके जो यहाँ पे कैश पॉइंट्स की जो वैलिडिटी होती है ना वो 1 साल की होती है। तो जो आपने मान लो अभी खर्च किए 1 साल के बाद वो माइनस होते चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे। और वही अगर आप फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग करा रहे हो वाया स्मार्ट बाय तो यहाँ पे 30 पैसे इसकी वैल्यू है। और वही अगर हम बात करें कि अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग से अगर इसको आप यूज़ करना चाहोगे तो वहाँ पे भी इसकी जो वैल्यू है वो 30 पैसा है। बात कर लेते हैं रिगालिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो अगर आपके पास HDFC का रिगालिया क्रेडिट कार्ड है तो आपको मिलने वाला है फ्लैट 25% ऑफ एट डाइनिंग्स। मतलब अगर आप कहीं होटल वगैरह में जाके अगर खाना ना खा रहे हो तो वहाँ पे आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिलेगा एट 2000 प्लस प्रीमियम रेस्टोरेंट। मतलब 2000 से ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे अगर आप जाके खाना खाओगे तो आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। कौन से वो रेस्टोरेंट्स हैं अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से होटल्स पे ये आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला बेनिफिट आप तभी ले पाओगे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक क्वार्टर में 75,000 रुपीज़ खर्च करोगे तो ही आपको ये फ्लैट 25% का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 150 रुपीज़ अगर आप खर्च करोगे तो यहाँ पे ये आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स देने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप 150 रुपये खर्च करोगे तो आपको मिलने वाले 4 रिवॉर्ड पॉइंट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, एजुकेशन एंड रेंट पे। मतलब इन सारी चीज़ों पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं 150 पे 4। और वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से अगर 5 लाख रुपए
खर्च कर लेते हो एक साल के अंदर, तो यहाँ पे ये आपको देंगे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। मतलब अगर आप कार्ड से एक साल के अंदर 5,000 खर्च कर लोगे तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एज अ गिफ्ट आपको मिलेंगे। और वही अगर आप 8 लाख खर्च कर लोगे तो प्लस 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको और मिलेंगे। मतलब अगर आपने अपने कार्ड से अगर एक साल के अंदर आप 8 लाख रुपए खर्च कर लोगे तो 15,000 का आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की रिडेम्पशन की। भाई रिवॉर्ड पॉइंट्स तो हमने जमा कर लिए, इनको रिडीम कैसे करना है यहाँ पे। तो अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कैश में यहाँ पे रिडीम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी 20 पैसे। और वही अगर आप फ्लाइट एंड होटल्स की बुकिंग कराते हो वाया स्मार्ट बाई तो यहाँ पे आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.50 मतलब 50 पैसे। और वही अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट से प्रोडक्ट्स या फिर वाउचर्स खरीदना चाहते हो वाया नेट बैंकिंग हो या वाया स्मार्ट बाई डजंट मैटर, तो यहाँ पे जो इनके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी वो होगी 0.35 पैसे। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों क्रेडिट कार्ड की मेजर डिफरेंसेस बता दिए। देखो ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिट आपको रिगालिया में ही मिलेगा, लेकिन वहां पे जितने भी टारगेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के हैं। मतलब 5 लाख खर्च करो, 8 लाख खर्च करो, तो अगर आप वो कर सकते हो तो आंख बंद करके रिगालिया तो भाई सबसे बेस्ट है ही है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका ट्रांजेक्शन कितना है। अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो रिगालिया के लिए जा सकते हो, नहीं तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कैशबैक मिल रहे हैं, 5% तक का कैशबैक, कम बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे यहाँ पे भी बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। सो अगर आपके स्पेंड्स बहुत हैं, मतलब अगर आप इतने अच्छे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो तो रिगालिया। अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो, आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, आप ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हो, तो इन दैट केस मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है आपको दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बीच में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो अगर वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।